दिल्ली सरकार पर शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर अब शिक्षा के क्षेत्र में भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। सीबीआई ने कथित घोटाले की जांच के तहत दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की जांच की, लेकिन लॉकर में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसे सीबीआई ढूंढ रही थी। इस बीच अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी। शराब नीति के साथ साथ जन लोकपाल को लेकर भी कुछ सवाल पूछे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल उनकी चिट्ठी का जवाब देंगे? यह बड़ा प्रश्न है। और इस बीच बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाते हुए दिल्ली में बुलाई गई विधानसभा का सत्र हंगामेदार लगातार साबित हो रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर मुद्दों को दबाने का आरोप लगा रहे हैं और इन सब के बीच आज सीबीआई ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पंजाब नेशनल बैंक के लॉकर की जांच की। डिप्टी सीएम बनने से पहले मनीष सिसोदिया यहीं रहा करते थे। इस इलाके में 2 घंटे तक उनके लॉकर की जांच की गई, लेकिन शराब नीति में कथित घोटाले से जुड़ा कोई सुराग या सबूत सीबीआई के हाथ नहीं लगा। सुबह 11 बजे के कुछ देर बाद ही गाजियाबाद में वसुंधरा के सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इस ब्रांच में जबरदस्त हलचल हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनकी पत्नी और सिसोदिया के ओएसडी पहुंचे और फिर मीडिया कर्मियों की भीड़ के बीच से निकलते हुए बैंक में दाखिल हुए। शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई यहां मनीष सिसोदिया के लॉकर की जांच करने पहुंची थी। करीब 2 घंटे की छानबीन के बाद मनीष सिसोदिया बाहर निकले। एक बार फिर उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री का नाम लिया। जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूं ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीतिक वो है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है, सच की जीत हुई। थैंक यू। 19 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर समेत 20 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की थी। उस दिन घर पर चली रेड के बाद सीबीआई के आदेश पर बैंक के इस लॉकर को सील कर दिया गया। सीबीआई ने सिसोदिया को सुबह 11 बजे बैंक बुलाया था ताकि उनके सामने लॉकर खोलकर उसकी जांच कर सके। एक महिला अधिकारी समेत 4 सदस्यों वाली सीबीआई की टीम भी 11:15 बजे के आसपास पहुंच गई। लॉकर को खोला गया तो उससे छोटे मोटे गहनों के सिवाय कुछ नहीं निकला। सीबीआई आबकारी नीति में कथित हेराफेरी से 144 करोड़ से ज्यादा के कथित घोटाले की जांच कर रही है। इसी के तहत लॉकर की जांच के लिए उसने सिसोदिया को समन भेजा तो उन्होंने तंज के अंदाज में ट्वीट किया।
सीबीआई हमारा बैंक लॉकर देखने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर 14 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला था, लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है, जांच में मेरा और मेरे परिवार का पूरा सहयोग रहेगा। अभी सिसोदिया लॉकर की जांच से निकलकर बाहर भी नहीं आए थे कि शराब नीति को लेकर अन्ना हजारे ने आपकी सरकार को घेरा। जन लोकपाल आंदोलन शुरू करने वाले अन्ना हजारे ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने केजरीवाल को दिल्ली सरकार की शराब नीति पर खरी खोटी सुनाई। चिट्ठी की शुरुआत में अन्ना ने लिखा कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आपको खत लिख रहा हूं। दिल्ली की शराब नीति के बारे में खबरों को पढ़कर दुख होता है। आपने स्वराज में जो आदर्श की बातें लिखी थी, लगता है वो भूल गए। जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उसी प्रकार सत्ता का नशा होता है। दिल्ली की शराब नीति से ऐतिहासिक आंदोलन को नुकसान, सीएम बनने के बाद लोकपाल, लोकायुक्त कानून भूल गए। आपने एक सशक्त लोकायुक्त बनाने की कोशिश तक नहीं की। आपकी सरकार ने लोगों का जीवन बर्बाद करने वाली शराब नीति बनाई है। आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बाकी पार्टियों की तरह आप पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे के दुष्चक्र में फंस गए। आंदोलन से पैदा हुई राजनीतिक पार्टी को ये शोभा नहीं देता। अन्ना हजारे की ये चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब केजरीवाल सरकार शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच का सामना कर रही है। वहीं बीजेपी भी उस पर हमलावर है। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।